नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद 24 न्यूज। बिंद 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। नवागत खंड विकास अधिकारी ने कर्मचारियों की परिचयात्मक बैठक कर दिया कड़ा दिशा निर्देश। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत ब्लॉक सभागार हलिया में शनिवार को नवागत खंड विकास अधिकारी विजय शंकर त्रिपाठी ने कर्मचारियों की परिचयात्मक बैठक कर ग्राम सचिवों को पारदर्शिता के साथ आवास सत्यापन करने का कड़ा दिशा निर्देश दिया। खंड विकास अधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए गांव में साफ सफाई, पीएम आवास, शौचालय की सूची के बारे में जानकारी लेते हुए विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा। खंड विकास अधिकारी ने कहा कि सरकार की हर योजनाओं को गरीब जनता को पूरे पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत गांव में रोजगार देने का कार्य किया जाए। बुजुर्गों का पेंशन आवश्यक रूप से बनाया जाए। 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वृद्धों का आयुष्मान कार्ड बनाने पर जोर दें। किसान रजिस्ट्री पंजीयन में तेजी लाने को कहा। खंड विकास अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि कार्य में लापरवाही करने वाले स्वयं जिम्मेदार होंगे। बैठक के दौरान बताया कि ब्लॉक में कार्यरत समस्त कर्मचारी अपना अपना अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार रखें। अभिलेख में अधूरा मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गांव में साफ सफाई, पेयजल, कूड़ा कचरा संग्रहण इत्यादि को दुरुस्त कराने का सचिवों को कड़ा दिशा निर्देश दिया। इस मौके पर सचिव कौशलेंद्र राय, चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, दिनेश सिंह सहित समस्त सचिव मौजूद रहे। बिंद 24 न्यूज से गौरव श्रीवास्तव द्वारा हलिया की खास खबर। क्षेत्रीय तथा अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए बिंद 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी दबाएं। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार हमारे चैनल में। और सर, आज आपने ब्लॉक सभागार में अपने कर्मचारियों के साथ बैठक लिया और आपने क्या दिशा निर्देश दिया और आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी सर? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैंने 22 तारीख को चार्ज लिया है और सबसे पहली प्राथमिकता जो रहेगी, चूँकि हलिया एक रिमोट ब्लॉक है और दूरस्थ ब्लॉक है, यहाँ पर बहुत ही ग्रामीण आबादी है और गरीब लोग हैं, तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि शासन की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन तक पहुँचे, उनका लाभ उनको मिले, सही ढंग से पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापरक ढंग से उसका निस्तारण हो सके। साथ ही साथ यहाँ के लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों या राज्य सरकार की हों, उससे आच्छादित करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। और इसके साथ साथ शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर आवास की बहुत सारी समस्याएं हैं, सभी गरीब लोगों तक शासन की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, आवास के लाभ को पहुँचाया जाएगा। ये भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी अपात्र व्यक्ति को आवास न दिया जाए। तो ये मुख्य रूप से यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखकर हम लोग काम करेंगे। पूरी टीम काम करेगी और लोगों तक पहुँचने का प्रयास रहेगा। इसी दिशा निर्देश हम लोग काम करेंगे। सर, जैसे आज आपने अपने कर्मचारियों के साथ बैठक किया तो क्या दिशा निर्देश दिया है? कर्मचारियों को बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि शासन की जो भी प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ करें, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप हम लोग कार्य कर सके। अगर जो यहाँ की गरीब जनता है उसके दुख दर्द निवारण में हम लोग एक जनसेवक की भांति कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय कार्य होगा। इसी को लेकर हमने इन लोगों से कहा है कि लोगों तक पहुँचे, उनकी समस्या को जाने और उसका निस्तारण करें। समय का भी ध्यान रखा जाएगा, गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाएगा, साथ ही साथ ईमानदारी और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने का प्रयास रहेगा। इसी को लेकर हमने आज इनके साथ मीटिंग की है। इसके साथ ही साथ आवास का सर्वेक्षण चल रहा है, तो ये भी कहा गया है कि आवास के सर्वेक्षण को समय पे पूरा करें, जिससे गरीब लोगों को आवास का लाभ मिल सके। इसके साथ ही साथ शौचालय की समस्या हो, चाहे यहाँ पर मनरेगा में काम लोगों को देने की बात हो, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम लोगों ने आज बैठक की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।